हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि अभी 64th पोस्ट वाला जो एग्ज़ाम हुआ था पीटी का, और जितने भी 1275 पोस्ट के लिए जो एसआई का एग्ज़ाम हुआ था, तो मैंने एक पैटर्न देखा है करेंट अफेयर्स पूछने का। तो जैसे अभी बहुत सारे बच्चे ने इस चीज़ को एनालिसिस किया होगा कि जो करेंट अफेयर्स है, जैसे हम सारे स्टूडेंट्स स्पीडी या बहुत सारे लोग एडुटेरिया या प्रतियोगिता दर्पण ये सभी मैगजीन्स को पढ़ते हैं। लेकिन अगर आप लोगों ने भी ये देखा होगा कि कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे हैं जो किसी भी मैगजीन में रहते हैं और वहाँ से पकड़ा जाते हैं। ठीक है, वो क्वेश्चंस पकड़ में आ जाते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि 20 क्वेश्चन करेंट अफेयर से पूछता है पीटी में, ठीक है। अब तो मेंस में भी 2-4 क्वेश्चंस करेंट के इशू को लेकर सब्जेक्ट से जोड़ के वो पूछता ही है, ठीक है। एसआई की, मैं सिर्फ एसआई की बात कर रही हूँ, या बिहार पुलिस की भी बात कर लीजिए, ठीक है। तो एक पैटर्न देखा गया है कि अब क्वेश्चंस बहुत सारे लोग देख रहे हो कि मैगजीन से कुछ क्वेश्चन तो पकड़ में आ जाते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं जो बहुत सारे स्टूडेंट देखते हैं कि मेरा सुना हुआ भी नहीं है, ये क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जा रहे हैं। जैसे कि अब बुक्स से क्वेश्चन, नॉर्मल जो बुक्स होते हैं उनसे ना पूछ के एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उसी प्रकार से जो करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, अगर वो मैं देखूं, क्योंकि हाँ, बीपीएससी में भी मैंने देखा है कि अब जो क्वेश्चंस है वो डेली बेसिस पे जो न्यूज़पेपर्स आते हैं उनसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। जैसे अगर अंग्रेजी माध्यम का अगर न्यूज़पेपर का बात करूँ तो इंडियन एक्सप्रेस है, द हिंदूज़ है। लेकिन अगर हिंदी न्यूज़पेपर की बात करूँ तो उसमें दैनिक जागरण, प्रभात खबर, ये सब अच्छे न्यूज़पेपर माने जाते हैं। और दैनिक जागरण में भी जो राष्ट्रीय संस्करण होता है वो अच्छे न्यूज़पेपर होते हैं। तो अभी जो 64 पोस्ट वाला जो एसआई का एग्ज़ाम हुआ था, उसके पीटी में मैंने 3-4 क्वेश्चन ऐसे देखे थे जो किसी भी मैगजीन में आपको नहीं मिल सकते हैं। उस क्वेश्चंस के लिए आपको न्यूज़पेपर रीड करने ही होंगे। और न्यूज़पेपर रीड करने से क्या होता है ना, कि आपका एक जो प्रॉपर जो एक लिंक है वो क्रिएट हो जाता है बहुत अच्छे से, और किसी भी मुद्दे पे आपका अच्छा पकड़ बनता है। जैसे कि मैंने उसी दिन एग्ज़ाम देकर आई थी, 28 जनवरी को एग्ज़ाम देकर आई थी। और मैंने उस दिन सुबह में तो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा था, ऐसे मैं डेली न्यूज़पेपर पढ़ती ही हूँ। तो उसी दिन आपको एक याद होगा कि काला पानी विवाद पूछा गया था। और जस्ट मैं उस दिन न्यूज़पेपर पढ़ रही थी, दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण, और उसमें काला पानी विवाद भारत और नेपाल के बीच में दिया हुआ था। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे, अगर जो जानते होंगे, जो कंफर्म होंगे, उन्होंने तो नेपाल मारा ही होगा आंसर। लेकिन बहुत स्टूडेंट जो इस बारे में नहीं जानते होंगे काला पानी विवाद, तो हो सकता है कि वो बांग्लादेश ऑप्शन में था, बांग्लादेश उन्होंने मारा होगा। क्योंकि बहुत सारे लोग ये जानते हैं कि पहले के ज़माने में काला पानी का सज़ा दिया जाता था, जो कि अंडमान निकोबार वगैरह में जो जेल होते थे वहाँ पे बीचों बीच पानी के बीच में जो काला पानी का सज़ा देता था उस जेल में बंद कर देते थे। तो उस हिसाब से हो सकता है कि बहुत स्टूडेंट्स ने, क्योंकि ऑप्शंस भी वैसे ही देते हैं जिससे स्टूडेंट्स क्या हो, वो कन्फ्यूज़न में रहे, ठीक है, वो स्टूडेंट्स कन्फ्यूज रहे। तो वैसे ही वो क्या करते, ऑप्शन भी देते। तो उन्होंने नेपाल के साथ साथ बांग्लादेश भी दिया था। तो हो सकता है जो स्टूडेंट इस चीज़ को लेके एकदम कंफर्म नहीं होंगे वो बांग्लादेशी आंसर मारे होंगे। तो जिन जिन लोगों ने भी एग्ज़ाम दिया था और किस किस ने इसमें नेपाल आंसर दिया, जिन जिन लोगों तक भी मेरी वीडियो पहुंच रही है, और किन लोगों ने बांग्लादेश आंसर मारे या कोई और भी, और कौन कौन से देश थे ऑप्शन में वो तो मुझे नहीं याद आ रहे, लेकिन बांग्लादेश और नेपाल था वो मुझे याद है, ठीक है। तो ये चीज़ें होती है। और उसी दिन के न्यूज़पेपर में था। फिर आपको याद होगा टेंटलम करके एक ऑप्शन था कि ये क्या है, खनिज है, कि 2-4 क्वेश्चन इसी तरह था। तो ये भी आपको न्यूज़पेपर में ही दिया क्वेश्चन, ये आपको किसी मैगजीन में नहीं मिलेगा, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन है। और आप ये भी एक पैटर्न देख रहे होंगे कि क्वेश्चन जो है वो बहुत करेंट में सेट किए जा रहे हैं। जैसे अगर 28 जनवरी को एग्ज़ाम है तो उसमें 3-4 जनवरी तक के करेंट अफेयर्स पूछे गए। इट मीन्स कि क्वेश्चन बहुत ही करेंट में सेट हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि 15-20 दिन का जो पहले का करेंट अफेयर्स है, जिस भी मंथ में एग्ज़ाम है, हम लोगों को वो करके अच्छे से जाना चाहिए, क्योंकि 2-3 क्वेश्चंस वहाँ से भी आ रहे हैं। तो ये तो मैं कहूँगी कि मैगज़ीन तो हमें पढ़ना ही है, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन वहाँ से पकड़ाते हैं। लेकिन जो 5-6 क्वेश्चन हमारे छूट जाते हैं और हम ये देखते हैं कि अरे मैंने तो ये सुना ही नहीं, ये कहाँ से करेंट अफेयर्स पूछ रहा है, तो वो सारे करेंट अफेयर्स न्यूज़पेपर से पूछे जा रहे हैं। और हम सब ने ये देखा है कि पैटर्न बहुत अच्छे तरीके से चेंज हुआ है। बिहार एसआई का भी स्टैंडर्ड ऑफ जो क्वेश्चंस है वो
अच्छे हुए, बढ़े हैं। और बीपीएससी ने भी अपना क्वेश्चन ऑफ स्टैंडर्ड बहुत अच्छा किया है, जो कि धीरे धीरे वो यूपीएससी के लेवल पे लेके जा रही है। और दोनों में ये देखा गया है कि जो क्वेश्चंस है वो ज्योग्राफिकल भी जो क्वेश्चन है वो कहीं ना कहीं करेंट के इशूज से मिला कर ही वो देखा जाए तो पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए न्यूज़पेपर जो है वो रीड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आप लोगों ने से बताया कि कौन से ऐसे मेनली बिहार पुलिस और एसआई के स्टूडेंट है जो डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है एज ए स्टूडेंट, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो बीपीएससी के स्टूडेंट नहीं होंगे तो वो न्यूज़पेपर डेली का नहीं ही पढ़ते होंगे। हाँ, बाय द वे कुछ ऐसे न्यूज़पेपर के कटिंग्स वगैरह अगर उनके ग्रुप्स में आ जाते होंगे तो वो पढ़ते होंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई भी बिहार पुलिस और एसआई का स्टूडेंट 1-1.5 घंटा या 2 घंटा देख के अच्छे से न्यूज़पेपर पढ़ता होगा। और वो भी वो जो नॉर्मल न्यूज़पेपर होते वो नहीं, जो आपको जो राष्ट्रीय संस्करण होते वो, जैसे नॉर्मल न्यूज़ नहीं कि इस गली में चोरी हुई, वहाँ किसी का मर्डर हुआ, ये सारी चीज़ें नहीं, जो नॉर्मल एक ऑथेंटिक जो न्यूज़ होता है उसकी मैं बात कर रही हूँ। और मैं चाह रही, और अभी आप लोगों ने ये भी देखा है कि अभी तक बिहार पुलिस का एग्ज़ाम नहीं हुआ, उसके बारे में कोई अभी न्यूज़, कोई नोटिफिकेशन नहीं है। ठीक है, तो मैंने एक चीज़ और नोटिस किया है कि जो स्पीडी का जो जीएस का बुक है उसके सारे क्वेश्चंस अगर सही से पढ़ के और सारे क्वेश्चंस पे एक ब्रीफ डिस्कशन किया जाए, एनालिसिस किया जाए, तो वहाँ से सारे एग्ज़ाम में बहुत अच्छे खासे क्वेश्चन पकड़ में आ जाते हैं। और हर एग्ज़ाम के बाद मैंने मिलाया है उस बुक से बहुत अच्छे खासे क्वेश्चंस निकले हैं, इनडायरेक्टली में भी, लेकिन उससे रिलेट करके निकले हैं। तो मैं चाह रही हूँ कि इस बुक का, जो बुक मैं आप लोग को दिखा देती हूँ, मेरे पास तो पुराना है, 2020 का है। ठीक है, अभी तो नया आ गया होगा मार्केट में, ये वाला जो स्पीडी का बुक है आप लोग देख रहे होंगे। तो मैं सोच रही हूँ कि इसका जो पैराग्राफ में जो दिया हुआ उसका एक सीरीज़ चलाऊँ। ठीक है, हाँ, बहुत उन स्टूडेंट्स के लिए नहीं है जिन्होंने इस बुक को बहुत अच्छे से पढ़ा है, या जिनका भी नॉलेज का जो लेवल है वो अच्छा खासा है, जिन्होंने बहुत अच्छा से पढ़ा है या वो बहुत अच्छे किसी कोचिंग संस्थान में पढ़ रहे हैं, उनके लिए बिल्कुल भी ये नहीं है। जो बच्चे अभी नया शुरू करना चाहते हैं, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस का एग्ज़ाम, और उनको नहीं पता है कि क्वेश्चंस किस तरह से कवर किया जाए, क्योंकि आपको पता है कि सारे एग्ज़ाम में पढ़ाई करने के साथ साथ हमें रटने वाले भी बहुत सारे क्वेश्चन रटने पड़ते हैं। तो इस बुक में बहुत अच्छे से दिया हुआ है। तो आप लोग कौन कौन से स्टूडेंट चाहते हैं कि मैं इसका हर पैराग्राफ का हर दिन एक पैराग्राफ के सारे क्वेश्चंस को लेके हर क्वेश्चन को ब्रीफली, मतलब कि उसको डिस्क्राइब करूँ, जिस कारण से एक क्वेश्चन से आपका 3-4 क्वेश्चन कवर हो जाए और वो अच्छे से दिमाग में बैठे और वो रिविज़न भी अच्छा खासा हो जाए। तो कितने स्टूडेंट्स चाहते हैं कि मैं ऐसा करूँ, तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट करिएगा, और मैं ऐसे आपको क्वेश्चंस के भी माध्यम से पूछ लूँगी। और तो उसमें आप लोग यस नो करके बता दीजिएगा, ठीक है, कि कौन कौन से स्टूडेंट्स ऐसा चाहते हैं कि मैं एक सीरीज स्टार्ट करूं जिसमें मैं स्पीडी का ये जो जीएस का बुक है, या स्पीडी साइंस का जो जीएस का बुक, साइंस का जो बुक है स्पीडी का, उसको मैं ख़त्म करूं और अच्छे से सारे क्वेश्चन, क्योंकि सारे स्टूडेंट लेके इस बुक को आराम से पढ़ सकते, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पढ़ने के कारण क्या होगा, जिनको आइडिया नहीं वो सिर्फ रट सकते हैं, लेकिन अगर इस सारे क्वेश्चन को डिस्क्राइब किया जाए, ब्रीफली ही डिस्क्राइब किया जाए, तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा और उससे और सारे क्वेश्चन जनरेट होंगे। और मैंने ये भी सोचा है कि डेली न्यूज़पेपर पढ़ के 2-4 ऐसे क्वेश्चन जो आने वाले एग्ज़ाम में मेंस है 1275 का या 64 का, भी रिजल्ट तो नहीं आया है लेकिन उसका भी मेंस होगा, चाहे आगे बिहार पुलिस है और भी सारे एसएससी के जितने भी क्वेश्चन हैं, उसमें अगर कोई करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन है जो आ सकता है, ठीक है, करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन है जो आ सकता है, तो वो सारे क्वेश्चंस मैं ऐसे लेकर आऊँ। कौन कौन से स्टूडेंट चाहते हैं, और या अगर मैं लाइव सेशन भी चलाऊँ, अगर जो भी स्टूडेंट चाहते हैं आप लोग प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, ऐसे मैं क्वेश्चंस के थ्रू आपको यूट्यूब पे पूछ लूँगी, आप लोग प्लीज़ जवाब दीजिएगा। और आप लोगों का एग्ज़ाम देने के बाद एक्सपीरियंस कैसा रहा है, खासकर 1275 का पीटी और 64 का पीटी देख के आप लोगों ने पैटर्न में क्या क्या चेंजेस देखे, आपके हिसाब से कितना बदलाव आया है, आपने क्या नोटिस किया है, ये प्लीज़ आप लोग बताएं, मेरे साथ शेयर करें, और मैं भी अपने एक्सपीरियंसेस इसी तरीके से आपके साथ शेयर करते रहूँगी।